तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सीएस कार्ट इंडिया। भाई मेरे साथ में है जेसिका। जेसिका भाई, इन्होंने सीएस प्रोफेशनल में अमृतसर में टॉप किया है, राइट? शी इज द टॉपर ऑफ अमृतसर। सो हेलो जेसिका, कैसे हैं आप? भाई साहब, सॉरी सीएस साहिबा, कैसे हैं आप? यस सर, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी रिजल्ट वाले दिन, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। एक्सलेंट, एक्सलेंट, एक्सलेंट। यस सर। एंड मैं हमेशा से एक चीज देखता हूँ गाइस कि हम लोग हमेशा क्लास में बोलते हैं कि यार बी वेरी इंटरैक्टिव। कोई भी दिक्कत रहती है, कोई भी चीज रहती है तो आप डिस्कस करें। जैसिका वाज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो हमेशा से, अगर कोई भी दिक्कत रहती है, कुछ भी डाउट रहता है, तो वो हमेशा पूछती थी। शी वॉज वेरी इंटरैक्टिव, शी वॉज वेरी पंक्चुअल अबाउट द क्लासेस, की यार क्लास रेगुलरली अटेंड करना है। एंड मैं खैर, जो बच्चों को, जैसे का मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग थ्रू आउट दिस डिस्कशन, हमें आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने जूनियर्स को भी थोड़ा बताएं, ठीक है, कि कैसा आपका जर्नी रहा। बट कुछ सवाल आपसे पूछूंगा कि जब आपने शुरू किया था, है ना, ये पूरी जर्नी जब आपने शुरू की थी, राइट फ्रॉम सीएसईटी, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर प्रोफेशनल, तो ये जर्नी में आपको कैसा फील हुआ? मतलब क्या आपको कभी ऐसा लगा कि यार ये मुश्किल है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? एंड अगर ऐसी फीलिंग कभी आपके मन में आई तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया? यस सर, तो सर पहले जो सी एस डबल ई टी था वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया था। ओके। देन मैं एग्जीक्यूटिव में एंटर करी। एंड साथ में क्योंकि मैं बीकॉम परस्यू कर रही थी, तो मैंने मतलब जिनसे ली थी गाइडेंस, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि आप ग्रुप वन मतलब एक एक करके आप ग्रुप्स दो, क्योंकि आप साथ में डिग्री भी परस्यू कर रहे हो। ओके। तो पहले मैंने ग्रुप वन किसी और से लिया हुआ था, तो वो मेरा निकल ही नहीं रहा था। अच्छा। मतलब मैंने जस्ट पहला दिया, मैं फेल हो गई, मेरे बहुत ही कम नंबर थे, मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गई क्योंकि जिंदगी में कभी फेल तो हुई नहीं मैं किसी चीज में। एंड ये मेरा फर्स्ट फेलियर था। एंड मेरे को याद है मैं 2 घंटा लिटरली रोई हूँ। ओ, मतलब बहुत ही ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा मतलब उस दिन। बट फिर देन मैंने कहा कि नहीं चलो, जैसे मैं पहली बार फेल हुई हूँ तो मेरे को था कि नहीं, अब मेरे को पास होना है। ठीक है, देन मैंने एक और दिया, उसमें भी मैं फेल हो गई। तो मैं बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि शायद अब मेरे को साथ में मैं सेकंड बैकअप ऑप्शंस देखने लग पड़ी, कि जैसे मैं एमबीए वगैरह देखने लग हाँ पड़ी काफी हाँ। काफी देर की। चलो अगर ये नहीं हुआ तो फिर तो वो देख लूंगी। तो हाँ। फिर मेरा थर्ड में निकल गया, ओके। ग्रुप वन। तो वो बहुत ही ज्यादा सही बात थी। फिर मेरे को आपके बारे में पता लगा सीएस कार्ड इंडिया टीम से। ओके। देन फिर मैंने ग्रुप टू आपसे लिया, कि एक मेरे हैं नोन में, उन्होंने आपसे लिया हुआ था, तो उस ओके। उन्होंने फिर मेरे को गाइड किया कि आप सीएस कार्ड इंडिया से लो। फिर ओके। मैंने आपसे लिया ग्रुप टू, वो मेरा पहली बार में क्लियर हो गया। अरे वाह, बढ़िया। और जैसे ग्रुप वन में भी एसबीसी के जो भी लेक्चर्स थे, कंपनी लॉ के लेक्चर्स थे, मैं रिवीजन लेक्चर्स आपके ही देखती थी। ओके। एंड जब मेरा ओके। क्लियर हुआ तो मैंने आपके ही देखे थे, टू अरे, बी ऑनेस्ट। तो थैंक फिर यू, एक थैंक यू। आपको वो भी याद आता है ना कि आपने देखे इनके लेक्चर्स, जी। तो एक वो आपको हो जाता है कि नहीं अब मैं इनसे ही पढ़ूंगी। हाँ तो हाँ। वो चीज थी। ओके। ओके। तो फिर उसके बाद में फिर आपने प्रोफेशनल के भी क्लासेस फिर यहीं से लिए? यस सर, प्रोफेशनल के भी मैंने एनरोल कर लिया था, जैसे मेरा रिजल्ट आया उसके ओके। इमिडिएटली नेक्स्ट डे मैंने एनरोल कर लिया था ग्रेट, प्रोफेशनल के लिए भी। ग्रेट, ग्रेट। यस सर। तो एक चीज है गाइस, जो इससे पता चलता है कि हाँ, ऐसे थोड़े थोड़े सेल्फ डाउट के थॉट्स आते हैं, ठीक है। ये जर्नी, जैसे हम लोग भी क्लास में बोलते हैं, ये जर्नी जो है इट इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ये जर्नी में आप जितना अपने आप को कंपोज रखते हो वो आपको बहुत हेल्प करता है, राइट? डाउट आएगा, है ना, बट इसमें एक चीज जो हम सभी लोग बोलते हैं कि भाई नेवर गिव अप, है ना, कभी भी गिव अप नहीं करना है, ठीक है। यस सर। आपके वो लो मोमेंट्स आते हैं, है ना, तो वो होता एब्सोल्युटली। है, वो लो मोमेंट्स में खुद को कंपोज करके रखें तो हम लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं। यस सर। तो अब पढ़ाई के बारे में अगर अपन लोग देखें, जैसे आपने कहा गाइस, जैसे कहा ना, जैसे कहा कि वो कभी भी फेल नहीं हुई है ना। यस तो कभी भी। तो अब आप जैसे स्टूडेंट्स हैं उनसे, भाई मेरे जैसे जब मैं स्टूडेंट था तो ऐसा, हम लोग क्या 90% मतलब 2 बार में पास हो जाए। अब ऐसा है कि आपका पढ़ाई का जो तरीका रहता था वो क्या रहता था, वो थोड़ा आप बताइए। यस सर, श्योर सर। सर जैसे मतलब हमारी सुबह क्लासेस होती थी, जैसे मैं लाइव क्लासेस ली थी, मैं लाइव बैच की स्टूडेंट थी।
तो जी जैसे जो भी आपने कराया उस दिन तो मैं आके वो सब एक बार रीड करती थी, फ्रॉम ओके मॉड्यूल से ही मैं रीड करती थी, आपने हमें मॉड्यूल से ही पढ़ाया था। जी तो मॉड्यूल से रीड करती थी, वो चाहे बहुत हेक्टिक लगता था कि बहुत बड़ा मॉड्यूल है, पहले हाँ देख के ही हाँ हो जाता था कि इतना, बट ये कि जो भी कराते थे ना सर, मैं आके वो रीड एक बार जरूर करती थी। ग्रेट चाहे इवन नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ के करती थी, बट एक बार रीड जरूर करती थी। ओके ओके यस एंड सर। ठीक है ये थोड़ा सा मामला जो है वो थोड़ा पढ़ाई पढ़ाई में जा रहा है। आई एम श्योर आप बीच में ब्रेक भी लेते होंगे। तो ब्रेक के लिए या खुद को रिफ्रेश करने के लिए आप क्या करते थे ना, वो कैसे मैनेज करते थे? बिकॉज एक बहुत जरूरी हो जाता है ना एक बैलेंस रखना कि, क्योंकि बच्चा पूरा टाइम तो 24 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकता है ना? तो नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल। हो सकता कि कोई भी इंसान शायद एग्जाम के पहले समझ में आता है कि हाँ एग्जाम के पहले 1-2 महीना पहले मैं सिर्फ सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो समझ में आता है। बट अगर भाई आपके पास में वो एग्जाम के 2 महीने पहले वाला समय नहीं है या 2-3 महीने वाला पहले समय नहीं है, तो उसके पहले जब आप रेगुलरली पढ़ाई करते थे तो बीच में जो ब्रेक्स लेते थे उसमें आप क्या करते थे कि कुछ क्रिकेट देख लिया, कुछ स्पोर्ट्स देख लिया? आप खैर आप लड़की हैं तो शायद आपका क्रिकेट में इंक्लिनेशन कम हो, लड़कों का ज्यादा होता है, बट आपका यस किस सर। चीज में इंक्लिनेशन था? कुछ तो सर स्पोर्ट्स मेरे में था, को कुछ सीरियल में था, या सास बहू में था? तो नहीं, इंडियन सीरियल्स तो नहीं देखती थी मैं। ओके एंड मेरे को मूवीज एंड सीरीज का बहुत शौक है सर। ओके मतलब मैं ऑब्सेस्ड हूँ, मैं मतलब जैसे कोई भी नई मूवी लगती थी ना, तो हाँ मैं सिनेमा हॉल में जाके ही देखती थी। तो ओके मैं ऐसी पर्सन हूँ कि एक हर एक वीक में एक मूवी तो मेरी फिक्स होती है। तो अरे वो मेरा रिफ्रेशमेंट था कि मेरे को जाके लाइक आप जाते हो मूवी देखते हो, तो वो हाँ मेरा था रिफ्रेशमेंट जोन। एंड ओके साथ में अपने बात करना, जैसे मेरे को मेरे घर वालों से, हम जैसे शाम को मेरे को उनसे बात करना बहुत पसंद है। अच्छा जैसे हम सभी इकट्ठे होके अपने घर वालों से, जैसे रोज हमने 1 घंटा बात करनी है अपने डेली ओके रूटीन के बारे में कि आपने क्या हाँ क्या किया, कैसा क्या चल पढ़ा। रहा है? यस सर, तो वो एक रिफ्रेशमेंट था मेरे लिए कि घर ओके वालों से बात कर ली, मूवीज देख ली। तो सीएस साहिबा, अभी जैसे आपने घर वालों की बात की है, तो Yes. आंटी अंकल का और बाकी फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था आपके पास होने पर? सब बहुत ही मतलब वो बहुत ही खुश थे जब मैंने वाह मम्मा को बताया। जब हाँ पहले आया, हाँ पहले तो मैंने जस्ट रिजल्ट खोला तो पास ही देखा, मैंने इवन अपने नंबर्स भी नहीं देखे कि मेरे नंबर्स क्या है पेपर में। तो जी मम्मा को, एक्चुअली मम्मा मेरे टीचर है तो वो स्कूल थे। अरे अच्छा तो आई वाज लाइक मम्मा आ जाओ प्लीज आ जाओ मम्मा, एक्चुअली उनके भी पेपर चल रहे थे। अच्छा तो शी वाज लाइक कि मैं नहीं छुट्टी ले सकती, कि अगर मैं ले ली थी तो मैं मम्मा को कॉल किया, मम्मा मैं पास हो गई, तो हाँ लिटरली उन्होंने ना मुझसे बात ही नहीं करी, वो वहीं पे रोना शुरू कर दिया अरे उन्होंने। मैं कहा मुझसे बात तो कर लो। एंड हाँ देन पापा को किया, पापा भी बहुत खुश थे। भाई, एंड मेरा भाई था साथ में। अच्छा एंड तो एक मॉरल सपोर्ट हो गई, तो हम दोनों ने लिटरली इतना चिल्लाया है, हमारे नेबर्स को सुन लिया होगा कि पास हो गई है लड़की आपकी। ग्रेट ग्रेट हमें बहुत ही चिल्लाया उस मोमेंट पे। बहुत ही बढ़िया। नहीं बट ये यही चीज रहती है ना जो और ये एक जर्नी है जो, ये छोटे छोटे मोमेंट्स जो रहते हैं इट बिकम्स ब्यूटीफुल मेमोरी जो आप आगे हमेशा याद रखोगे। सो आई एम यस सर। हैप्पी फॉर यू, है ना? एंड टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम पेरेंट्स, या बहुत जरूरी है वो चीज। ठीक है। अब पढ़ाई के ऊपर अगर अपन लोग बात करें, मुझे एक बात बताओ कि आप पढ़ाई में क्या चीज या क्या वो ट्रिक या क्या आपका हैक था पढ़ाई के दौरान? जैसे आपने बोला कि जो पढ़ाया जाता था वो सेम डे पढ़ाई करते थे, तो वो तो यस। सबसे बड़ी चीज हो गई जो आप लोगों को हेल्प करता है ना? जो हम लोग भी क्लास में बोलते हैं कि भाई जो चीज पढ़ाई जा रही है क्लास में समझ जाएगा, दैट्स ग्रेट, बट समझ लेना और उसको लिखना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। बिकॉज ट्रू आप सर। अपने मदर टंग में समझा दोगे किसी को भी, राइट, बट उसको लिखना तो इंग्लिश में पड़ेगा, है ना? यस सर। जो आपने बोला वो बहुत अच्छी चीज की आपने, कि जो पढ़ाया जाता है वही सेम डे आपने पढ़ लेना है। ये तो गाइस जो ये देख रहा है उनके लिए सबसे पहला रामबाण है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो उसी दिन पढ़ ले। दूसरा, अब आपने जैसिका क्या क्या चीज, कुछ ट्रिक्स, कुछ हैक्स आपके क्या थे जो आपको चीजों को याद रखने में मदद करता था? आपके स्टिकी नोट्स बनाते थे आप, है ना? वो बिल्कुल लड़कियों का बिल्कुल। रहता है कि ब्लू पेन, पिंक पेन, ब्लैक पेन, ऐसा। सर आप मेरी बुक्स देखोगे प्रॉपर कलरफुल है, स्टिकी अरे नोट्स, हाइलाइटर, सब कुछ, ओके नोट्स वगैरह भी बनाती थी मैं। जैसे सर सीएमएडीडी में जैसे आपको पता ही है बहुत जी सारे फॉर्म्स होते थे। जी तो जैसे आपने हमें बताया हुआ था टेबल्स बनाने हैं, टेबल्स बना हाँ के याद करते थे। जैसे आप हमें क्लास में एक बार अपने आप दे देते थे टेबल बनाने के लिए, ठीक है? जी तो वो जो मैं आपको भेजती थी ना सब, वो मैं लर्न करके भेजती थी टेबल, ओके खुद ओके लिख के।
कि जैसे ओके। फॉर्म लिख लिया, उसकी हाँ डिस्क्रिप्शन या लर्न कर ली, या हाँ डिस्क्रिप्शन जी। लर्न कर ली, फॉर्म नंबर। तो जैसे एक दो बार मैं लिखती थी, देन मैं याद करके फिर उसको फिर लिखती थी। तो ओके। फॉर्म्स वगैरह तो लिखने से बहुत हेल्प करी। ग्रेट। ईएसजी में सर जैसे हमारा जो पार्ट बी था वो बहुत ही बड़ा चंक था, रिस्क ओके। मैनेजमेंट। हाँ वो 20 मार्क्स का था। तो वो जैसे ही मतलब मैम ने हमें कवर कराया, तो मैम वाज लाइक इसको आप अच्छी तरह से कर लो, कि ये हाँ आप, क्योंकि 20 मार्क्स का, एंड 20 मार्क्स बहुत बड़ा पोर्शन होता हाँ है पेपर में, एंड वो भी वो सिंगल चैप्टर। हाँ तो हाँ। उसमें स्पेसिफिकली मैंने क्या करती थी, जैसे पॉइंटर्स होते थे ना, तो वो मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करती थी रोज, पॉइंटर्स प्लस कीवर्ड्स, उसकी स्ट्रैटेजी ये थी मेरी ईएसजी की। एंड बाकी जैसे ड्राफ्टिंग में सर ड्राफ्ट्स थे, हमें सर खुद बनवाते थे ड्राफ्ट्स। एंड फिर सर ने हमें कहना कि आपने घर जाके प्रैक्टिस करनी है, तो वो हाँ मैंने जरूर ही लिखे हुए हैं। तो वो ओके। ड्राफ्ट तो बहुत ही जरूरी है, ड्राफ्ट तो आप विदाउट रिटन प्रैक्टिस आप कर ही नहीं पाओगे। वो तो आई अग्री, क्योंकि प्रवीण सर जो आपको साथ ही साथ लिखवा देते हैं, वो यस लिखवा कर सर। करवा देते हैं। तो वो एक एंड स्टेंसिल बन जाता है ना कि हाँ ये बन गया है, अब इसी के ऊपर में हमको अलग अलग अग्रीमेंट्स जो है वो हम बना। बिल्कुल बिल्कुल। अब राइट। जैसे सर ने हमें जैसे ड्राफ्ट्स बनाते थे, जो मॉड्यूल में होता था, सर अपनी लैंग्वेज में खुद लिखते थे, मतलब जैसे हमें क्लास में सर ने वो दिए होते थे ड्राफ्ट्स। एंड फिर सर वाज लाइक कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। तो हाँ मैं हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करती थी, क्योंकि स्कूल में मैं ऐसे राइटिंग वगैरह में बहुत पार्ट करती थी, अरे। कॉम्पिटिशन्स में। यस हाँ, सर। तो राइटिंग मेरी शुरू से थोड़ा इन्फ्लुएंस था, मतलब काफी अच्छा। मेरी राइटिंग में, कॉलेजेस में भी इवन मैं राइटिंग ऐसे में पार्ट लिया था। तो एंड तो मैं फर्स्ट प्राइज आता था मेरा वहां पे भी। क्या बात है, तो बढ़िया। वो एक था मेरे को, आप कह लो कि वो एडवांटेज था मेरा, कि मैं लाइक खुद ही लिखती थी जो भी था, जैसे पॉइंटर्स वगैरह भी अगर मैम ने हमें बोले थे, हाँ तो वो हाँ। खुद ही उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह भी खुद ही बनाती थी मैं ओ ग्रेट। घर पे ही। यस सर। तो गाइस, टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम दिस, जो पढ़ाया जा रहा है वो सेम डे पढ़ना है, ठीक है। खुद के नोट्स बनाने हैं, एंड जो जैसिका ने बोला और जो हम लोग भी क्लास में बोलते हैं, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 5 टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तो वो 5 टॉपिक में से जो भी आपको ट्रिकी लगता है, जो 2 टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, वो 2 टॉपिक को भी अगर आपने लिख कर देख लिया, तो इससे 2 चीजें होती है। एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरा, आपको वो चीज ज्यादा अच्छे से याद रहती है। एंड थर्ड, आपको क्या करना होगा कि भाई जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है, उसके जो कीवर्ड्स रहते हैं, जो जैसिका ने बोला है ना, हम लोग भी क्लास में उसको अंडरलाइन करवा के देते हैं या हाईलाइट करवा कर देते हैं। वो कीवर्ड्स आपको, या तो आप जैसे मैं क्लास में क्या करता हूँ कि मैं वहीं पर नोट्स के बाजू में लिखवा देता हूँ, या शॉर्ट उसको में लिखवा देते हो, शॉर्ट यस में सर। लिखवा देता हूँ, या फिर प्रवीण सर क्या करते हैं कि उसका एक चार्ट बना देते हैं। तो इसी तरीके से आप कोई भी, दैट इज योर चॉइस, आपको अगर अलग से कॉपी में चार्ट बनाना है, आप चार्ट बना लो, है ना। अगर आपको क्या कहते हैं अलग से, या उसी बुक में अगर साइड में लिखना है, आप साइड में लिख लो, दैट इज योर चॉइस। बट ये चीज करो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं गाइस, है ना, बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अब आपको हमारी बात तो ऐसी लगने आ रही है, ठीक है ना, अभिजीत भैया तो बोल रहे हैं, ठीक है भाई, मत मेरी बात मानो, सीएस साइबर की तो बात मान लो, है ना। चलो, ग्रेट। बिल्कुल तो सर, चार्ट मतलब बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं, कि जैसे ग्रेट। पेपर के एक दिन पहले मैं मॉड्यूल को नहीं देखती थी, मैं जो मेरे चार्ट्स बनाए हैं, जो मतलब हमें सर ने बनवा के दिए, स्पेशली हाँ परवीन सर हमें चार्ट्स ही बना के देते थे। जी। तो मैं सर के चार्ट्स रेफर करती थी, एंड आपके जो आपने हमें शॉर्ट में लिखवाया था, मैंने वो रेफर किया है ओके एक दिन ओके। पहले, क्योंकि इतना नहीं टाइम होता कि आप हाँ, प्रॉपर सारा मॉड्यूल गो थ्रू करो, तो चार्ट्स बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं। बराबर बराबर बराबर। ठीक है, देखो, अब आपने घर के बारे में बात की, आपने पढ़ाई के बारे में बात की, हमने एंटरटेनमेंट के बारे में बात की। बट यार, वो होता नहीं कि एवरीबडी इज, नो बडी इज परफेक्ट, है ना। एवरीबडी कमिट सम मिस्टेक्स और अदर, कुछ ना कुछ गलती आपसे भी हुई होगी, है ना, या कुछ मान लो टाइम वेस्ट हो गया, या कहीं पे कुछ ऐसी चीजें, कुछ तो हुआ होगा, है ना। हुआ आप है सर, हुआ जूनियर्स है। को क्या बताना चाहोगे कि भाई, मेरे छोटे जूनियर्स, ये चीजें जो मुझसे गलती हुई है, वो आप ना करें। सही में ये सब मैं बताती हूँ, क्योंकि सितंबर से सर क्लासेस शुरू हो गई थी। जी। एंड सितंबर से मैंने कंटिन्यू करी है, जैन फेब तक प्रॉपर क्लासेस वगैरह करी है। एंड ओके। मार्च में क्योंकि फेस्टिवल वगैरह आ गए, होली आ गई, जी एक जी। दो कुछ और आ गई, मतलब वो फंक्शंस आ गए, तो उसमें मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई, एंड मेरा मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का। एंड मेरे को याद है मैंने लिटरली 2 वीक्स मैं नहीं पढ़ी हूँ, जी। सही में सर।
2 वीक्स तक मैंने अपनी बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया है। एंड फिर जो 2 वीक्स के बाद मेरे को रिग्रेट हुआ, 1 वीक मैंने रिग्रेट में निकाल दिया कि मेरा हम्म, इतना काम पेंडिंग हो गया, क्योंकि मैं अक्सर टू डू लिस्ट बनाती हूँ जी। कि जैसे आज जैसे मेरे को जो पढ़ना होता है ना, मैं सबसे पहले उसका लिखती हूँ कि मेरे को क्या करना है ये चीज, एंड ओके। फिर मैं वो टिक करती हूँ। एंड फिर मैंने अपनी डायरी में देखा कि इतना मेरा काम पेंडिंग है, मेरे को बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हुआ। सो मेरे को ये था कि अगर मैं कर लेती तब तो मेरा काम पेंडिंग नहीं रहता। तो वो थोड़ा सा हो गया मेरे को कि लाइक मार्च में मेरे को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था मेरा। सो मेरा मार्च में काफी टाइम हो गया वेस्ट। ओके ओके। एंड विथ योर परमिशन जैसिका, इफ यू अलाउ, मैं आपकी एक पर्सनल चीज शेयर करना चाहूंगा जो आपने मेरे साथ में शेयर किया था अबाउट आपके नानी जी, इफ यू अलाउ। तो इफ यू कैन शेयर दैट कि वो, गाइस देखो कैसा है, सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, है ना। सबके लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट्स होते हैं, कभी कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ बुरे इवेंट्स होते हैं, राइट। ये इवेंट्स ऐसे रहते हैं जो हम लोगों को थोड़ा सा मूव करते हैं ऐसे, कुछ पॉजिटिव वे में, कहीं पे कुछ इमोशनली हम लोग का सेटबैक आता है, दोनों में ही, है ना कहीं पढ़ाई में ब्रेक आता है। ठीक है। तो ऐसा ही जैसिका ने मेरे साथ में एक बार शेयर किया था कि कुछ उनके साथ में एक अ, घर पे एक इंसिडेंट हुआ था। तो जैसिका, इफ यू कैन प्लीज। यस सर। मई के सेकेंड वीक में मतलब हमें इन्फॉर्म होता है कि मैं नानी की कजन नानी थे वो, एंड मतलब उनकी डेथ हो गई है। एंड वो मतलब काफी शॉकिंग था वो सबके लिए। तो मैं तो मतलब लिटरली उस मोमेंट पे मैं तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया एकदम से, क्योंकि हम बहुत ही क्लोज थे। मतलब जैसे आप क्या कहो कि हमने उन्हीं के साथ ही रहना। मेरे बचपन का काफी जो मेमोरीज है, मोस्ट ऑफ द मेमोरीज उन्हीं के साथ है। तो बहुत ही काफी क्लोज रिलेशन था उनसे। एंड जब वो न्यूज आई मैं तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई। इवन मेरे सभी पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा, मेरे मम्मा भी बहुत ज्यादा इमोशनल है। एंड हमारा उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था। तो शी वॉज ऑल्सो लाइक वेरी हम लिटरली बहुत ज्यादा रोए हैं जब ये बात हुई। एंड मेरे को याद है, मैं नेक्स्ट डे उठी, मेरे मम्मा ने मेरे को उठाया कि नहीं तू उठ, मतलब पढ़, तेरे पेपर्स आ रहे हैं, क्योंकि जून के फर्स्ट फर्स्ट से पेपर्स थे। जी। तो मम्मा वाज लाइक नहीं बेटा, मतलब उठो पढ़ो। एंड सर मेरे को याद है मैं 6 बजे उठ गई थी पढ़ने के लिए उस मोमेंट पे, जस्ट नेक्स्ट डे। एंड मैं 10 बजे तक अपनी बुक खोल के बैठी हूँ, एंड मेरे से एक वर्ड भी नहीं पढ़ा गया। आई वाज लाइक मम्मा मेरे से नहीं हो रहा पढ़ाई, तो मतलब मैं कैसे ही करूंगी। तो फिर मैंने बुक बंद कर दी। तो वो मतलब काफी वो जो वीक था, वो वीक मेरे से बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई पढ़ी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। सो मैं आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 वीक हो गया था कि मैं मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। जब भी मैं बुक खोलती थी, इवन एक थॉट तो ये भी आ गया था मम्मा को कि मम्मा मैं ये अटेम्प्ट स्किप कर रही हूँ, कि मेरे से नहीं होगा। बट फिर मम्मा ने मेरे को समझाया, सभी मेरे घर वालों ने मेरे को समझाया, इवन मेरे भाई ने भी, मेरे पापा ने भी कहा, इवन मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा कि तूने इतना पढ़ा है, इतनी मेहनत करी है कि लाइक तेरी रिविजन्स डन है, तेरे तू कर सकती है। कहते कोई नहीं, तू दे दे पेपर, जो होगा फेल हो जाएगी, क्या ही ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कि मतलब तू फेल ही हो जाएगी। तो मेरे को था कि इवन मतलब सभी, क्योंकि रिवीजन तो सर हो गई थी ऑलमोस्ट अप्रैल में। मेरी रिवीजन्स वगैरह थी, एक दो सब्जेक्ट्स की बाकी थी, बाकी ऑलमोस्ट डन था। तो वो फेज बहुत ही ज्यादा टफ था मेरे को। इवन ये भी हो रहा था कि मैं पेपर देने जाऊं कि ना जाऊं। तो वो ही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था तब मेरे को, था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। बट फिर मैंने हिम्मत करी कि नहीं, मैंने दिया था। एंड आप लोगों के भी रिवीजन मैराथन्स वगैरह चालू हो गई थी तब हमारी, तो उससे मेरे को काफी हेल्पफुल हुआ कि जैसे मैंने एंड मोमेंट पे तो जस्ट मैराथन्स ही पढ़ी थी, जो भी आप लोगों ने करवाई मैराथन से ही मतलब मैंने करा, क्योंकि एंड मोमेंट तक आके बुक खोलने का भी नहीं मन कर रहा था उस मोमेंट पे। तो इससे एक चीज मुझे समझ में आती है, गाइस, मैं सब लोग को बोलना चाहूंगा कि अ, अगर आप ठान लें कि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हो, नो मैटर व्हाट हैपेंस। एम आई राइट जैसे कि अगर हम ठान ले कि भाई जो भी चीज हमारे लाइफ में कुछ नेगेटिव हुई या कुछ खराब इंसिडेंट हुआ है, तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं अगर आप उतने स्ट्रांग बनते हैं तो। ठीक है, इट इज ऑल हियर, आप थोड़ा सा खुद को पुश करो। बिकॉज एक चीज है गाइस, नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, ये आपको खुद करना होगा। बाकी सब लोग एक्सटर्नल सपोर्ट, एक्सटर्नल पुश दे सकते हैं, बट वो अंदर की आग जो बोलते हैं ना, वो हमारे अंदर ही होनी चाहिए।
कि बाहर कितना भी कोई भी कितना भी पुश कर ले, जब तक वो अंदर से फीलिंग नहीं आती है तब तक वो होने नहीं वाला। तो जेसिका से ये सीखने मिलता है कि भाई अगर आप कुछ ठान लो तो आप वो बिल्कुल अचीव कर सकते हो, है ना। यस। सॉफ्ट टू यू जेसिका, है ना, तो डिस्पाइट मेरे ऑल। रूम में मैंने चार्ट लगाया हुआ है ARI 1 का कि मेरे को AIR लाना था। क्या एंड जब वो सिचुएशन हो गई, मैं कहा मम्मा अब तो रैंक छोड़ो, अब तो कुछ भी नहीं आएगा, मैं पास भी हो जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। जब नहीं, ये बट सिचुएशन हुई। फ्रॉम फ्रॉम नॉट गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन से लेकर अमृतसर में टॉप करना इज अ जर्नी, है ना, इट इज अ लीप। ठीक है, सो दैट्स तो ग्रेट, ग्रेट ग्रेट। तो मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा कि भाई आपको सीएस कार्ट इंडिया में आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या मोटिवेशन था, टीचिंग कैसी लगी, क्या आपको जो टीचर्स थे, श्रद्धा मैम हो गए, पाशु मैम, मैं, प्रवीण सर, क्या ये अवेलेबल थे, है ना, जो ऑल द सीएनएसजी टाइम वाला जो सर। इंसान है, अभिजीत जायसवाल, वो पढ़ाता भी था कि नहीं, बड़ा डाउट छोड़ लेता। नहीं सर, जोक्स 24 अपार्ट। इंटू। यस सर, जैसे आपने अभी बताया कि मैं क्लास में भी डाउट्स वगैरह पूछती थी। इवन जैसे पढ़ाते टाइम भी कोई भी डाउट होना तो मैंने ऑन द स्पॉट ही सभी टीचर से पूछना। जी। एंड फिर जैसे सेल्फ रिवीजन के टाइम पे भी मेरे को काफी डाउट्स आए तो मैंने सभी से पूछा, पार्श्वी मैम, परवीन सर, आपसे और श्रद्धा मैम से। मैं तो हूँ ऐसी कि अगर मेरे को कोई भी डाउट आता है, जब तक मेरा सॉल्व नहीं हो जाता मैं पूछ देती हूँ। चाहे इवन मेरे घर वाले कहते थे, मम्मा कहते बिजी होंगे सर, तो क्या तू हाँ, जा नहीं पाती रहती है। मैं हाँ, कहा नहीं मम्मा, मेरे को डाउट है, मेरे को क्लियर करना है मेरा। तो आप भी 24x7 सभी टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है। इवन श्रद्धा मैम ने तो कहा था कि सभी अपने बुक के ऊपर लिख दो उनको कितने नंबर चाहिए। तो अरे मैंने तो वाह, अपनी बुक के ऊपर एग्जाम्पशन लिखा हुआ था कि क्या CS बात खान में तो लानी लानी है एग्जाम्पशन। है, वाह। तो उसमें एग्जाम्पशन भी आ गई। तो वो भी बहुत था कि लाइक, एंड मैम कहते थे कि आपको मैनिफेस्ट भी करना चाहिए, तो मैम से मैंने मैनिफेस्टेशन सीखा। अरे श्रद्धा मैम से, पार्श्वी मैम से, इन दोनों ने मेरे को मैनिफेस्टेशन सिखाया। जैसे ग्रेट। हमारी क्लास लगती थी पार्श्वी मैम की 11:11 पे, तो मतलब हाँ, 11 11 o'clock लगती थी, तो मैम बोला 11:11 मैनिफेस्टेशन अच्छा, का टाइम हो गया। अरे तो वाह। वो मैंने उनसे सीखा मैनिफेस्ट करना। पहले मेरे को नहीं पता था कि हाँ, ये क्या, हाँ, मतलब काफी लोग सुना था ये होता है। तो अब थोड़ा सा बिलीव भी होने लगा कि नहीं, आप करोगे तो हो जाएगा बिल्कुल। ग्रेट। प्रवीण सर से जैसे ड्राफ्ट्स के मेरे को काफी डाउट आते थे कि लाइक, मैं सर को पूछती थी मैसेज करके कि सर ये करूं ये ना करूं, सब वाला एक सभी करो। फिर एक टाइम पे भी होता था। तो बहुत ही हेल्पफुल रही है पूरी टीम मेरी ओवरऑल जर्नी में। थैंक यू सो मच। एंड जो कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ना कुछ सुनने भी मिला, जैसे आपने शेयर किया था कि, यस सर। हाँ, तो उस आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सीएस कार्ड के साथ में? बहुत बढ़िया सब, मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे तो मतलब ग्रुप इतने इतने सबसे ज्यादा नंबर ही प्रोफेशनल में आए हैं, मतलब जैसे सभी मेरे ESG में भी काफी अच्छे आ गए। ड्राफ्टिंग में मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था। हाँ, आई हाँ, वाज लाइक कि ड्राफ्टिंग का पेपर बहुत ही थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आया। हाँ, तो हाँ, आई वाज लाइक कि ड्राफ्टिंग में 40+ ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बट ड्राफ्टिंग में भी बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं, फिफ्टी ओके, सिक्स आए हैं तो मेरे ड्राफ्टिंग में, अच्छा, जो कि बहुत ही अच्छे आए हैं। गुड। DD में भी मेरे को था, DD में मेरे को एग्जाम्पशन एक्सपेक्ट थी। हाँ, 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 बट उसमें थोड़े से मेरे कम हो गए हैं एंड कोई मेरे को दिक्कत उसका रिग्रेट हो रहा है थोड़ा सा नहीं। कि DD का पेपर तो मेरा बहुत ही अच्छा गया था। अच्छा, आया घर पे आके मैं सभी को बताया, मम्मा इसमें एग्जाम्पशन पक्की है अरे वाह। मेरी। मैं कहा इसमें तो पक्का आएगी आएगी। तो उसमें पता नहीं थोड़ा सा हो गया। अभी करूंगी उसका भी सर्टिफाइड, जैसे आपने मेरे को गाइड किया जी, प्रॉपर जी, उसके रिगार्डिंग भी, वो भी जरूर करूंगी। तो बिल्कुल मेरे को तो बिल्कुल। बहुत ही हेल्पफुल रहा। एंड मैं तो अपने सारे फ्रेंड्स को यही रिकमेंड कर रही हूँ कि यही से करो क्लासेस वगैरह सब। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी आप क्या अपने एक फाइनल अपने जूनियर्स को आप क्या बताना चाहोगे कि उनका क्या माइंडसेट रहना चाहिए, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, शॉर्ट में, है ना, आप कैसे इसको रैप अप करना चाहेंगे? यस सर, तो सब पहले तो मैं यही गाइड करूंगी कि यहाँ से क्लासेस लो सभी, ठीक है, क्योंकि सभी टीचर्स बहुत हेल्पफुल है। एंड जैसा मेरी जर्नी रही है कि मैं काफी बार फेल भी हुई हूँ, जैसे ग्रुप 1 में मैं 2 बार फेल हुई हूँ। एंड मैं ऐसी हूँ, मैं कभी फेल नहीं हुई, तो आपको फेलियर से डरना नहीं है। वो भी उसको आप एक एक्सेप्टेंस स्टेज भी आती है कि अगर आप फेल हुए तो एक्सेप्ट करो एंड फिर और मेहनत करो, जैसे मैंने करी। एंड फिर मेरे को कभी फेल नहीं हुई मैं। तो ये बात होती है कि आपको एक्सेप्टेंस भी आनी चाहिए कि अगर आप फेल हुए तो उसको आप एक्सेप्ट करो एंड फिर पूरा अपनी मेहनत करो। ओके,
यस सर। एंड सर कभी जैसे हम, मैं तो ऑनलाइन स्टूडेंट ही रही हूँ, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का ये बहुत होता है कि उन्हें एक फेज आता है कि उन्हें लेक्चर्स खोलने का ही नहीं मन करता है। हाँ हाँ। तो वो मैं समझती हूँ, तो मेरे को है कि जैसे मैंने काफी वीक्स वेस्ट की हैं, तो वो मैं आपको एक गाइडेंस देती हूँ कि आप प्लीज ऐसा मत करो। आप मिनिमम 1 या 2 डेज आप अपना चिल जोन में रहो, एंड फिर उसके बाद प्लीज आप अपने लेक्चर्स कंप्लीट करो, क्योंकि सर लेक्चर्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी है पहले। एंड एग्जैक्ट। स्पेशली अगर जैसे आप इकट्ठे पेपर्स दे रहे हो सभी, तो उसके लिए आपको लेक्चर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं। यस सर। Great, great, great. So, यस। Kasika, thank you so much for joining with us. And thank you so much अपने जूनियर्स को गाइड करने के लिए. We all are very happy for you, है ना? आपके मम्मी पापा को मेरा प्रणाम जरूर देना. And I wish you all the best. Keep in touch, है ना? आपको कुछ भी लगता है तो हम लोग हमेशा आपके साथ में हैं. ठीक है? बहुत यस सर। प्यार और आशीर्वाद आपको. And all the best for future endeavors, guys. So, guys, ये इंटरव्यू से प्लीज आप लोग कुछ चीजें जो है वो अपने साथ में रखें कि पढ़ाई रेगुलरली करना है. ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको उसी टाइम पे आप पढ़ लें. सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करें. राइटिंग प्रैक्टिस करें. ठीक है. और अगर कभी भी आपको ऐसा लो फील होता है, ठीक है, वी आर ह्यूमंस, हमें फील हो सकता है. ठीक है, वी कैन नॉट बी हैप्पी ऑल द टाइम. तो होता है भाई, कभी कभी बुरा भी लग सकता है, लो फील हो सकता है, पढ़ाई करने का मन ना हो. बट वो चीज अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. ये चीज याद रखें. एंड भाई साहब, अगर आप कोई भी चीज सोच लेते हैं तो आप उसको अचीव कर सकते हैं. ये हमेशा ध्यान रखें. नो मैटर व्हाट हैपेंस, बस आप ठान लो, आप जिद पकड़ो और आप उसको अचीव करो. ठीक है. सो गाइज, थैंक यू सो मच जेसिका फॉर जॉइनिंग विद अस. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, लिटरली थैंक यू सो मच। और सारी सीएस कार्ट इंडिया टीम को भी थैंक यू, दिल से थैंक यू सर। यू बेटा, थैंक यू सो मच बेटा. सो गाइज, I'll see you very soon. Till then, just remember to be kind and spread love in this world and love your parents. Thank you so much. Take care. Bye bye.